था है काफ़ी। गांव वालों को क्यों नहीं आने देता है? क्या गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है, अपना मतलब सामान खुद बिकवाता है। गांव वालों को इसलिए नहीं आने देता है कि लगता है उसे कि अगर मैं गांव वालों को आने दूंगा तो कहीं मेरा ये भंडाफोड़ नहीं हो जाए, कोई पुलिस को सूचना ना दे दे। और बाहर की पुलिस अपना बाहर का फोर्स रखे हुए है, जिसे उसने अपनी वर्दी दी हुई है, वो व्यक्ति यहाँ पर मतलब किसी अदरवाइज गांव वाले को आश्रम में एंट्री नहीं देते हैं वो लोग। सफ़ेद कपड़ा ये मतलब सफ़ेद कपड़ा, मैं बात बता दूं, ये खुद को इतना मतलब पाक साफ शुद्ध मतलब कहता है कि मैं भगवान हूँ, मैं सफ़ेद कपड़ा, और ये मतलब केवल सफ़ेद कपड़ा कोट पैंट टाई पहनकर चश्मा लगाकर यानी कि परफ्यूम वगैरह लगाकर, इसका भोले बाबा का एक ढोंग है। एक ड्रेस इसने अपना जो कि मेकअप में इसने जो बोलते हैं कि मेकअप तरीका से इसने एक अपना ड्रेस बना रखा है, लेकिन उसमें जो जनता है काफ़ी लोग इसके बारे में जो जान चुके हैं, जो मेरे पिताजी थे इसके बारे में सारी सच्चाई जानी उन्होंने, वो वहाँ से हट गए। मेरे पिताजी 15 साल प्रधान जो ग्राम पंचायत ये बहादुर नगर में, जो बहादुर नगर है ग्राम पंचायत अलीपुर दादर में लगता है, तो मेरे पापा को इसने धमकी भी दी। पापा से ये कहा कि मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, तुम मेरे में आके शामिल हो जाओ। पापा ने इसकी जो सच्चाई थी सच्चाई जानी, यहाँ पे काफ़ी मर्डर हुए थे, तो पापा ने कहा कि मैं आपका साथ नहीं दूंगा। और यहाँ पे वो लड़कियाँ जो काफ़ी कम उम्र की लड़कियों के साथ ये सेक्स करता था और उनके साथ रिलेशन में रहता था, तो पापा ने ये देखा सब, पापा वहाँ से हट गए। जाता था, छोटा था और इतना छोटा भी नहीं था, मैं सारी चीज़ें देखता था जानता था, तो हम लोगों की कोई उसमें रोक टोक नहीं थी क्योंकि हम प्रधान थे गांव के, तो आराम से उसके पुराने आश्रम में जाते थे आते थे। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हुई हैं। तो ये केवल यहाँ पर डर से नहीं आ रहा है कि कहीं पर जो मैंने मर्डर किए हैं वो मर्डर का राज मेरा खुलना जाए। यहाँ पर बहुत कम आता है, और यहाँ की जो जनता है बहादुर नगर की, उसको बहादुर नगर के जो आश्रम है पुराने वाले, उसमें किसी की एंट्री नहीं होने देता है, कि दरवाजे से अंदर किसी को जाने नहीं देता है, पूरे बहादुर नगर वालों को। गाँव में बैरियर? हाँ जी, बैरियर लगे हुए हैं, और बैरियर लगे हुए हैं वहाँ पर। जो अगर कोई भी बाहर का, अगर कोई जैसे जासूस टाइप का अगर लगता है तो तुरंत सारी चीज़ें बंद कर दी जाती हैं, आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। जो सिक्योरिटी इसकी है, अगर कोई बाहर की पुलिस आ रही है, अगर कोई सूचना उन्हें लग जाती है, सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी है उन्हें सूचना लग जाती है कि कोई भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है, सीबीआई वगैरह अगर कोई आ रहा है, उन्हें सूचना लग जाती है, तो सारे आश्रम बंद कर दिए जाते हैं। लड़कियों को आश्रम से भगा दिया जाता है, गाड़ियों में बैठा के पीछे का इसका रास्ता है। गाड़ियाँ कैसी हैं? लग्जरी गाड़ियाँ? कितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बहुत लग्जरी गाड़ियाँ हैं इसके पास। गाड़ियों की कोई तादाद नहीं है इसके पास, कितनी गाड़ियाँ हैं कोई तादाद नहीं है, लेकिन इसने अपने नाम पर बहुत कम गाड़ियाँ ले रखी, दूसरों के नाम पर, जो कि कभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हैं, उनके नाम पे वीवीआईपी गाड़ियाँ ले रखी हैं उसने, उनके नाम पर ये मतलब गाड़ियाँ इसने रजिस्टर करी हुई हैं। और यहाँ पर केवल गाड़ियाँ आती हैं तो पूरा काफिला आता है, बसें हैं लोगों के दूसरों के नाम पर हैं, लेकिन बसें ये स्वयं यूज़ कर रहा है। इसके सारा पूरी सिक्योरिटी, पूरी महिलाएं लड़कियां सारी भर के जाती हैं। आज जो सिकंदराबाद में हुआ उसके बारे में क्या कहें? सिकंदराबाद में जो हुआ है उसका जिम्मेदार स्वयं ये बाबा है, स्वयं जिम्मेदार। इसलिए बहुत, इसके पास ना तो कोई शक्ति है ना कोई इसके पास कोई चमत्कार है, केवल इसके एजेंटों ने भ्रमजाल फैला के वहाँ पर जो पब्लिक इतनी इकट्ठी की, लोगों ने 85,000 पब्लिक इकट्ठी की है। इसका मरने वाला जो मरने वाले व्यक्ति हैं, ये इसका जिम्मेदार स्वयं बाबा है। इसने जानबूझकर इसने ये हत्याएं करवाई हैं, जो कि इसमें बच्चे हैं छोटे छोटे। अगर ये वहाँ पर अपनी
जो कि उत्तर प्रदेश की शासन से अनुमति लेकर ये सत्संग करवाता, तो वहाँ पर पूरी सिक्योरिटी रहती तो शायद ये हादसा टल जाता। ये घटना नहीं होती, ये इतनी बड़ी जो घटना का अंजाम हुआ है, ये केवल लापरवाही, ये लापरवाही केवल और केवल इस भोले बाबा की रही है, जो कि ये सत्संग किया है इसने। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं तो यही निवेदन चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति को जेल पहुंचाया जाए और कड़ी से कड़ी इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, जो कि मरने वाले व्यक्ति हैं उनको न्याय मिले।